हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक फंगस। आज हम लोग ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे कि ब्लैक फंगस अगर किसी को हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, क्या क्या सर्जरी होती है, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है और उसकी जो ब्लैक फंगस की होती है उसकी जो रिकवरी रेट होती है वो कितनी है। इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। मैं ब्लैक फंगस के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और ब्लैक फंगस कोविड पॉजिटिव होने के बाद ब्लैक फंगस के सिम्टम्स में जो मेन सिम्टम है वो यही है कि जो इसका जो दर्द है वो जौ से शुरू होता है, यानी जबड़े में दर्द होने से शुरू होता है। इसी वजह से मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके जॉ में पेन है। उनमें से कुछ पेशेंट्स में ये डिटेक्ट हुआ है। ये पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग मैं कंटिन्यू ईएनटी के जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने उनका ऑपरेट किया था और जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उनके कांटेक्ट में रही हूँ। इसी वजह से मैं आज पूरे इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसकी रिकवरी रेट क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे ही किसी पेशेंट को ब्लैक फंगस के सिम्टम्स लगते हैं वैसे ही उनको अपने डेंटिस्ट या फिर ईएनटी के डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आप डेंटिस्ट से भी कांटेक्ट करोगे तो वो भी आपको ईएनटी के डॉक्टर को सजेस्ट कर देगा। आपका जो डॉक्टर होएगा वो आपके सिम्टम्स देख के सबसे पहले आपको एमआरआई और कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे। एमआरआई का जो रिजल्ट है उसमें अगर ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस डिटेक्ट होता है तो उसके बाद इसके ट्रीटमेंट का प्रोसीजर पूरा स्टार्ट होता है। तो अब जानते हैं कि अगर किसी पेशेंट को या किसी को म्यूकोरमाइकोसिस पॉजिटिव है, यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस सजेस्ट हुआ है एमआरआई में, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका फुल प्रोसीजर क्या है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। एमआरआई की रिपोर्ट से ये डिटेक्ट होता है कि जो ये फंगल इन्फेक्शन है ये कहाँ तक स्प्रेड हुआ है। ये जौ से यानी कि जबड़े से शुरू होके ब्रेन तक स्प्रेड होता है। इसलिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये जबड़े से नेजल कैविटी में पहुंचा है या फिर साइनस में या फिर आपके आइज तक स्प्रेड हो गया है या नहीं। ये सारा एमआरआई के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। ईएनटी का जो डॉक्टर है वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये आपका जो फंगल इन्फेक्शन है या कितने दूर स्प्रेड हुआ और किस एरिया को उनको ऑपरेट करना है, यानी जो को ऑपरेट करना है या नेजल कैविटी के थ्रू ऑपरेट करना है। और अगर आइज तक स्प्रेड हो चुका है तो आइज का भी ऑपरेशन होता है इसमें। इस सर्जरी के थ्रू उस पूरे एरिया को जहाँ तक फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है उस पूरे एरिया को रिमूव कर लिया जाता है। फंगल इन्फेक्शन के साथ ही उस एरिया को भी मतलब जैसे अगर जौ में है अपर जौ, तो अपर जौ की जो हड्डी होती है उसको भी निकाल दिया जाता है, मतलब रिमूव कर लिया जाता है, क्योंकि वहां तक पूरा ये जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड हो चुका होता है। अगर आइज में है तो आइज को भी निकालने, आइज का जो ऑप्टिक नर्व होती है वहां तक जो ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाता है, इसलिए उसको भी निकालना पड़ जाता है, रिमूव करना पड़ता है ताकि वो और आगे न पहुंचे। अगर जौ को रिमूव कर लिया, जौ की जो हड्डी है उसको अगर रिमूव कर दिया तो आइज तक नहीं फैलेगा, और अगर आइज में इन्फेक्शन फैल गया है तो वो ब्रेन तक नहीं फैलेगा। तो उस आसपास के जितना भी जो एरिया होता है जहां तक वो स्प्रेड हुआ है उस पूरे एरिया को इस सर्जरी के थ्रू रिमूव कर लिया जाता है। ये तो हुई सर्जरी की बात कि जो इन्फेक्शन था, जो फंगल स्प्रेड हुआ था उसको डॉक्टर होता है वो निकाल देता है, रिमूव कर देता है। लेकिन अब है मेन क्या होता है कि इसमें जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये री हो जाता है, यानी दोबारा रीअकर हो जाता है। इसके लिए ये इन्फेक्शन दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए कुछ इंजेक्शंस आते हैं। वही इस ट्रीटमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो जो इंजेक्शंस है वो अभी गवर्नमेंट के थ्रू अलॉट होते हैं। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शंस होते हैं, वो इसको रीअकर होने से रोकते हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन दोबारा ना हो जाए उसको रोकने के लिए इन इंजेक्शंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। किसी पेशेंट को 20 की नीड होती है, किसी को 40 की और किसी को मोर देन 60 वायल्स की ज़रूरत होती है।
इसके अलावा पोसाकोनाजोल सब्स्टिट्यूट नाम से मेडिसिन भी आती है जिनको डॉक्टर इसके इलाज में रिकमेंड करते हैं। वायल्स के जो ये एम्फोटेरिसिन की जो वायल होते हैं उनके साथ इन सब्स्टिट्यूट को भी रिकमेंड किया जाता है। अब जानते हैं इसकी रिकवरी रेट के बारे में। म्यूकोरमाइकोसिस की या जो ब्लेक फंगस पेशेंट की जो रिकवरी रेट होती है वो बहुत लो देखी गई है, यानी 40% से भी कम देखी गई है, क्योंकि इसकी जो मोर्टिलिटी रेट है वो मोर देन 60% है। कोविड की वजह से, कोविड से पहले जो म्यूकोरमाइकोसिस होता था उसकी रिकवरी रेट अलग थी, लेकिन इन दिनों कोविड की वजह से जो पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं ब्लेक फंगस के, उनकी जो रिकवरी रेट है वो बहुत लो है, क्योंकि ये उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, या जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, और जिनको कोरोना मतलब कोविड-19 जो पॉजिटिव थे और जो हॉस्पिटलाइज थे, आईसीयू में थे, ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, और जिन्होंने स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ की थी, उन लोगों में ये ज़्यादा डिटेक्ट हुआ है। इसी वजह से उनका इम्यूनिटी पावर एकदम लो होने की वजह से इसकी मोर्टिलिटी रेट है वो हाई चली गई है, यानी रिकवरी नहीं कर पा रही उनकी बॉडी। मोर्टिलिटी रेट हाई होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पेशेंट बचेगा नहीं, आपका पेशेंट 100% बच सकता है, लेकिन अगर ये जो फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस फंगस है, ये जल्दी डिटेक्ट हो जाता है और इसका टाइम पे ऑपरेशन हो जाता है, टाइम पे इसको रिमूव कर दिया जाता है, पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से मतलब उसको इंजेक्शंस और मेडिसिन अवेलेबिलिटी अगर हो जाती है, और मेन जो सपोर्ट है वो है मेंटली सपोर्ट। अगर पेशेंट आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग है और फैमिली अच्छे से उसको सपोर्ट कर रही है, आप लोगों को कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। अगर आपको कोविड-19 अब कोविड पॉजिटिव रहे हो आप, और आपको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे हो या स्टेरॉइड पे रहे हो, तो आप इन बातों का ध्यान रखो कि आपका शुगर लेवल एकदम कम होना चाहिए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, आप स्टेरॉइड बिल्कुल भी मत लीजिए, और अपनी इम्यूनिटी पे खासकर ध्यान दीजिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होएगी तो ये फंगस आप पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा, और अगर आपका इम्यूनिटी पावर एकदम लो चला गया तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखो कि स्टार्टिंग में कोई भी लापरवाही मत करो। अगर आपका थोड़ा भी आपको लग रहा है कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है, आपके पेन हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लैक फंगस के अगर सिम्टम्स कुछ भी आपको लग रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनको ENT के डॉक्टर को दिखाइए, और अपना मतलब जो भी इसके डायग्नोसिस है वो करवाइए, ताकि जल्दी डिटेक्ट हो जाए। अगर ये जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा तो जल्दी ऑपरेट हो जाएगा और जल्दी इसको मेडिसिन से रिकवर किया जा सकता है। और आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि म्यूकोरमाइकोसिस होने के बाद बचा नहीं जा सकता। अगर आप इसका टाइम पे इलाज करवा लोगे तो इससे आप बच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एकदम इसका इलाज अच्छे से करवा के ठीक हो सकते हो। और अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।